हाँ बोलिए। इसको पेन दीजिए। तुम्हें पेन चाहिए? चलो देखो। देखो मेरी बात सुनो पहले ना। जब कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो हमेशा एक उत्साह लेकर बैठा करिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? उत्साह। हम पढ़ाई करने बैठे हैं, हम कुछ सीखने बैठे हुए हैं, पसर गए हैं सीट पर। अरे ठीक से बैठिए थोड़ा, मतलब कमर उमर में दम नहीं क्या है, सीधे होकर बैठिए। जब अभी शुरुआत में ये हाल है, तो अभी धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे तब क्या होगा, है कि नहीं? पढ़ाई एकदम उत्साह की तरह किया करिए, हर जब भी पढ़ने बैठा करिए एकदम उत्साह के साथ, उमंग के साथ बैठा करिए कि आज कुछ तो नया पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। समझे बात को? तो इतनी बकवास करने के बाद हम लोग आते हैं टॉपिक पर। बकवास हमारी जॉब का पार्ट है, तो हमको करनी पड़ती है ना? और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं क्लास के लिए, तो क्लास में बहुत ज़्यादा आपको सीरियस नहीं होना है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मातम में नहीं आए हैं कि सीरियस होकर बैठे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। इसका बस इतना सा मतलब है कि जो मैं पढ़ाऊंगा या जो भी मैं बोलूंगा, आप उस पर क्रॉस क्वेश्चन करिए आराम से। थोड़ी बहुत जहां जरूरत पड़ेगी मैं हंसी मजाक भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। फिर आप कह रहे होंगे कि ये आदमी बकवास क्यों कर रहा है, ये आदमी पढ़ा क्यों नहीं रहा है। तो ये आदमी पढ़ाएगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। जब भी कभी लंबी दौड़ दौड़नी होती है तो हम सांस अंदर खींचते हैं ना, तो अभी बस वही सांस अंदर खींच रहे हैं। हम्म, समझ रहे हो बात को? तो आप छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास 9th के। छोटे हैं कि बड़े हो गए हैं? बड़े हैं। अच्छा कितने बड़े हो गए हैं भाई? हैं? अरे 13 14 साल के तो हो यार तुम लोग। बड़े हो गए हो, बड़ी दुनियादारी आ गई है। और मैं आपका सिविक्स टीचर। अब तो सिर्फ सिविक्स का ही रहा, है ना? क्या रहा? सिविक्स टीचर रहा। बाकी का मैं टीचर नहीं रहा। तो अब सिविक्स में हम पढ़ेंगे एक बहुत बढ़िया प्यारा सा चैप्टर है। प्यारा सा है एकदम, एकदम न्यारा दुलारा, जो छोटा बच्चा होता है ना, एकदम वैसे ही है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इंस्टीट्यूशंस। अब वर्किंग तो बात समझ में आई हमको कि किसी तरह के काम की बात हो रही है। और किसके काम की बात हो रही है? इंस्टीट्यूशंस के काम की बात हो रही है। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि किस इंस्टीट्यूशंस के काम की बात हो रही है। दूसरी बात, हमारे पास दो वर्ड हैं सिमिलर, मतलब जिनकी राइमिंग लगभग सेम आती है। ऐसे दो वर्ड हैं हमारे पास, जैसे देखें। एक वर्ड आप सुनते होंगे इंस्टीट्यूट, और एक वर्ड है इंस्टीट्यूशन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन दोनों का फर्क समझते होंगे। नहीं समझते हैं? ये दोनों वर्ड लाखों बार आपके सामने आए होंगे। इतनी बार आए होंगे कि काउंट भी नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? कभी जानने की कोशिश की कि इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? नहीं जानने की कोशिश की? अरे मुझे देख, कभी जानने की कोशिश की? क्यों? कोई डिफरेंस, एक ही, वो एक ही तरह से यूज कर लेते हैं। एक ही चीज को इंस्टीट्यूट भी बोल देते हैं, एक ही चीज को इंस्टीट्यूशंस भी बोल देते हैं, यही बोलते हैं। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है ना?
तो इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो पहले जब तक हम इन शब्दों को नहीं समझेंगे, जब तक इन शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक हम चैप्टर को क्या समझेंगे। हम्म। और सोशल साइंस वैसे भी अपने आप में बहुत बोरिंग है, ये गलत फहमी है आप लोगों की। तो आप कहेंगे कि सर आप तो टीचर हैं, आपको तो अच्छा लगबे करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। जब मैं भी छोटी क्लासेस में था, जब मैं भी पढ़ाई करता था, मुझे भी सोशल साइंस बोरिंग लगती थी। फिर बाद में मैंने सोचा कि क्यों बोरिंग लगती थी। तो बोरिंग इसलिए लगती थी कि पढ़ नहीं करते थे, और क्या। किसी दूसरे ब्लेम थोड़ी कर देंगे कि वो हमको पढ़ाते नहीं थे। हालांकि ये भी एक फैक्टर था, लेकिन ज्यादा फैक्टर क्या था, खुद से पढ़ाई नहीं करते थे। सोशल साइंस और साइंस में क्या रिलेशन होता है, कोई बता सकता है यहाँ पर। इसमें भी साइंस लगा हुआ है और साइंस भी पढ़ते हैं ना। अरे साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, मार हुआ मचाए रहते हो ना तुम लोग। सोशल में भी तो आगे साइंस लगा हुआ है। तो व्हाट इज साइंस और व्हाट इज सोशल साइंस। हाँ बोलो बोलो। पहले बताओ मेरे को साइंस क्या है। साइंस विज्ञान है। ये तो वही बात होगी कि गोट क्या है, तो गोट यानी बकरी है कि नहीं। गोट और हॉर्स का मतलब घोड़ा है। हॉर्स का मतलब घोड़ा है। ये नहीं पूछ रहा हूं, घोड़ा है। हाँ अब बताओ। जैसे कोई पूछे तुमसे व्हाट इज साइंस, क्या बताएंगे आप। सब्जेक्ट। अच्छा। किसी ने बनाया। हे प्रभु। हे हरि राम, ये ज्ञान कहां से आया आपको। हाँ। साइंस इस ब्रह्मांड में थी और उसको फिर इस खोज लिया गया। क्या बात है, इतना बड़ा सोचे, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ बताइए। साइंस इज अबाउट टेक्नोलॉजी। अच्छा। ए नॉस्टैल्जिया हो गया ये थोड़ा। बैठ जाओ, अभी हम समझाएंगे। हाँ इधर बताओ लड़कियों में। साइंस का मतलब इंस्टाग्राम मत बताना मेरे को, देखो पहले ही बता दे रहा हूं। स्नैपचैट का फिल्टर मत बताना। व्हाट इज साइंस मेरे को बताना है, व्हाट इज साइंस। बताइए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इज द साइंस, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, इडियट्स। Science is a subject. How can you elaborate it? If someone asks you what is science, what will you reply? What is your answer? Science is a subject. अरे आपस में बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बेसिकली आप बताते तो हैं साइंस इज अ सब्जेक्ट, वही मैं भी बता रहा हूँ, साइंस इज अ सब्जेक्ट बट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। हाँ साइंस इज अ सब्जेक्ट, हाँ डेफिनेशन ही बता दीजिए ना बहुत। हाँ बताइए। हाँ सिस्टमैटिक नॉलेज दैट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यही है साइंस, यही पढ़ाया गया। अच्छा अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब पहली बार ये बताया गया कि साइंस क्या है, मेरे ख्याल से फोर्थ में बताया गया होगा ना, तब पर भी यही बताया गया था। छोटा डेफिनेशन था लेकिन था यही। चलो सिक्स में यही बताया गया, सेवेंथ में भी यही बताया गया, एट्थ में भी, नाइन्थ में भी वही जान रहे हो। और अगर आज मैं नहीं टोकूं तो जिंदगी भर यही जानते रहते कि अ सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट इज अ साइंस, यही जानते हैं। क्यों भाई। कभी क्वेश्चन किए अपने टीचर से कि सर सिक्स में भी वही पढ़ा रहे हैं, सेवेंथ में भी वही पढ़ा रहे हैं, एट्थ में भी वही पढ़ा रहे हैं, 30 साल बढ़ा दे रहे हैं आप, पढ़ा वही रहे हैं। ये देखिए। पूछा कभी। तो आप पूछे, देखिए प्रश्न करने की प्रवृत्ति लाइए अपने अंदर। ठीक। तो बेसिकली हम यही समझने के लिए ही कह देते हैं कभी कि साइंस है
based on is a systematic study of something that based on experiment. But what is social science? सामाजिक विज्ञान छोड़ दो, सोशल साइंस क्या होता है छोड़ दो. कैन एनीवन टेल मी द रिलेशन बिटवीन द साइंस एंड सोशल साइंस? या देयर इज अ रिलेशन बिटवीन साइंस एंड सोशल साइंस. सोशल साइंस साइंस होता है और साइंस सोशल साइंस होता है. हाँ, साइंस साइंस होता है, सोशल साइंस साइंस होता है. चलिए अच्छा, मेरे को थोड़ा बताइए, अभी तक आपने जितनी भी साइंस पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा है आपने? उसमें आप पढ़े होगे, आपने वेजिटेशन के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में, लाइट के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हो अभी तक जो पढ़ा होगा. आगे भी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा ब्रॉड लेवल पर पढ़ोगे. हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइंस एंड सोशल साइंस. तो आपको पता चलेगा, अभी जो मैं बोलूंगा धक्का लगेगा जानकर, कि सोशल साइंस इज द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नॉलेज एंड साइंस इज अ नैरो कैटेगरी ऑफ नॉलेज विथ which deals with some special type of knowledge. Actually, the relation between the science and social science is that science is about to tell how social sciences are possible. Only that. अब ये मेरी बात घंटा किसी को नहीं समझ में आई क्या? मैंने बोला कि साइंस इज अबाउट ओनली दैट हाउ सोशल साइंसेस इज पॉसिबल. What you study in social sciences? You study about geography. Huh? You studied about history, civics, है ना? ज्योग्राफी में तुमने पढ़ा टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीजें. इस सब के बारे में कौन, जैसे मैंने बोला बारिश हो रही है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ जियोग्राफी ना, क्लाइमेटोलॉजी. बारिश कैसे होती है कौन बताता है हमको? साइंस. तो बेसिकली साइंस क्या बता रहा है कि हाउ सोशल साइंसेस आर पॉसिबल. ये बता रहा है ना. हिस्ट्री आपने पढ़ा, आपने पता किया कि दैट पर्टिकुलर सिविलाइजेशन इज समथिंग ईयर 1000 ईयर ओल्ड. कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन 14 डेटिंग मेथड, थोरियम डेटिंग मेथड, it is the scientific method that tells you that how social sciences are possible. सोशल साइंस में जो भी चीजें होती हैं उनके पीछे का कारण बताने वाला विषय कौन है? साइंस है. समझ रहे हो? तो दैट दिस इज द रिलेशन. खैर, काफी देर से बकवास करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ाना है आपको. हाँ, साइंस का हवा बना के नहीं रखे हैं लोग, साइंस का हवा आप लोग बना के रखे हैं. जानते हैं, साइंस का हवा बनाने से समाज में बहुत बड़ी समस्याएं आई हैं. एक तो अननेसेसरी प्रेशर पड़ा है बच्चों के ऊपर कि हमको जीवन में ये 3 चीज काम करना है, या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है. तो आप या तो नीट के पीछे भाग जाएंगे या आईटी के पीछे भाग जाएंगे. अपनी, अब ठीक है मान लेते हैं इधर नहीं गए, आप कुछ और पढ़े तो फिर तैयारी करने भाग जाएंगे किसी चीज की. अपना बचपन और जवानी किताबों के साथ बर्बाद कर दिए आप. अब ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है कि मैं बोल रहा हूँ कि किताबों के साथ आप अपना बचपन जवानी बर्बाद कर दिए. किताबों के साथ दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप किताबें ही पढ़ते रहिए. किताबों के साथ दोस्ती का मतलब ये है कि आप प्रोडक्टिव रहिए. आप आधे घंटे पढ़िए तो आधे घंटे में सीख लीजिए उस चीज को. ये नहीं कि 6 घंटा किताब खोल के बैठे हैं, कुछ नहीं रहा है. आपको क्या होना है? प्रोडक्टिव होना है विथ योर बुक्स. कैसा काम करना है? प्रोडक्टिव. जिंदगी एक मिली है जियो. चारवाक लोग क्या कहते हैं? यावत जीवते सुखम जीवते ऋण कृत्वा घी पीवते. समझे बात को कि नहीं है? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमन कुतः. कि जब तक जियो सुख में जियो. इस शरीर के भस्म हो जाने के बाद फिर से ये वापस नहीं मिल रहा है. और सुख पाने के लिए ज्ञान पाना जरूरी है. इसको काटना पड़ेगा क्योंकि मैंने श्लोक साथ गलत बोल दिया है.
खैर छोड़ो, समझने वाले समझ गए होंगे। अब हम यहां पर इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे ना। देखो छोटा सा डिफरेंस मैं बता रहा हूं, आप उससे से फर्क कर पाएंगे। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि समथिंग दैट हैव फिजिकल अपीयरेंस। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि समथिंग दैट एब्स्ट्रैक्ट, लाइक योर स्कूल is an institute because this building, this ground, this classroom, furnitures, camera and setup and teachers are have physical appearance. But what about your mother? Mother is an institution, father is a institution, family is a institution, marriage is a institution, your festivals is a institution. कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, बट institutions are the essential parts of our life. समझ रहे हैं कि नहीं? अरे भाई दिवाली का क्या फिजिकल अपीयरेंस है? कोई फिजिकल अपीयरेंस है क्या? भावना है दिवाली हमारी। दिवाली क्या है? फीलिंग है ना। होली क्या है? भावना है, एक फीलिंग है। मैरिज क्या है? मैरिज इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशन। शादियां जो होती हैं इंस्टीट्यूशन है। क्या शादियां कैसी दिखती हैं ये हमको पता है क्या? वो टेंट हाउस वाली शादियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मतलब कि तुमसे बोला जाए कि शादी वर्ड, तो जनरली हमारे दिमाग में वही टेंट, वही फेरे, वही बम पड़ाका, कैमरा, ड्रोन है। और अब तो पता नहीं क्या क्या नौटंकी हो रही है कि नहीं? सो नहीं। अब सिर्फ क्या वहीं तक शादी का मतलब है क्या? शादी का मतलब होता है कि द रिलेशनशिप फॉर द होल लाइफ। इन्हें मतलब हुआ क्या उस होल लाइफ के रिलेशनशिप का कोई फिजिकल अपीयरेंस है क्या? नहीं है, तो दैट इज द इंस्टीट्यूशन। तो हमको ऐसी चीजों के बारे में पढ़ना है जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस तो नहीं है। मतलब देखने जाएं तो हमको दिखाई तो नहीं देंगी, लेकिन समझ में जरूर आएंगी, क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम हीरो तक लेकर जाएंगे। तो दिस क्लास नेम इज जीरो टू हीरो। अब लड़कियां इधर कहेंगे कि सर हीरो क्यों, हीरोइंस क्यों नहीं हो सकता है? तो क्षमा चाहता हूं मैं इस बात के लिए। फ्रॉम जीरो टू हीरोइंस, ठीक ना। हीरोइंस का मतलब होता है वीरांगना, हीरो का मतलब होता है वीर योद्धा। ये नहीं बॉलीवुड वाले, यही तो सब छोड़ दो, चाहे क्या बोले, है ना। तो इस क्लास का नाम यही रख दो, फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप, नहीं टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप। चलो देखते हैं। तो हम कुछ बेसिक इंस्टीट्यूशन से शुरू करेंगे और फिर अपने चैप्टर पर आएंगे। तो जैसे हम पहली क्लास जब आप लोगों के लिए होंगे तभी मैंने आप लोगों को बता दिया होगा कि स्टेट क्या होता है। बता दिया था, ठीक। उसी क्लास में मैंने ये भी बताया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। दूसरी क्लास में बताए थे। अरे मैं क्या बताऊं मैं। फिर उसी क्लास में मैंने ये बताया होगा कि गवर्नमेंट क्या होती है। बताया था कि नहीं बताया था? फिर उसी क्लास से मैंने ये बताया था कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? क्या इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस है क्या? क्या इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस है क्या? आप कहेंगे सर बुक है, कह दीजिए बुक है ना। हाँ ये बुक है ना। तो आपके दिमाग में अभी ये बात होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब होती है। इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई किताब नहीं है, नहीं वो रिटन नहीं है, तो ये बुक तो नहीं हुई ना। फिर अगर इसको तुम बुक समझते हो कि सर इसका फिजिकल अपीयरेंस है, तो इंग्लैंड के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट रिटन डॉक्यूमेंटेड, वो रिटन डॉक्यूमेंटेशन तो है नहीं।
कोई देखो, पहली बात एक 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 चीज जान जाओ, एक चीज आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि डेफिनेशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना भाई? हम इंडिया को तो इस चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको निकाल देंगे। आपको हर टॉपिक का डेफिनेशन नहीं रटना है। डेफिनेशन का मतलब हो गया आप रट्टू हो गए, तोता हो गए, मिट्ठू मिट्ठू करेंगे। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? आप समझदार हुए। तो डेफिनेशन जैसी कोई चीज अगर आपके स्टूडेंट लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है तो आप स्टूडेंट नहीं है, आप तोता हैं। तो तोता बनना है तो क्या करना है? टॉपिक को हमको समझना है और खुद की डेफिनेशन बनानी है ना? तो अब ये समझ में है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई फिजिकल अपीयरेंस गवर्नमेंट का है क्या? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का है क्या? बताइए, कहाँ है? अब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं? कलेश? अरे मैं कलेश नहीं करा रहा हूं भाई। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं? वेरी गुड। लेजिस, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कोई हमको सुनाई दिया कि कोई बोल रहा है जोगेश्वरी? जोगेश्वरी नहीं है, क्या है? जुडिशरी है ना? जोगेश्वरी नहीं है, क्या है? जुडिशरी है ना? एक वर्ड आप और जानते होंगे, एक वर्ड आपने और सुना है, पार्लियामेंट। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है? सुना है ना? एक वर्ड आपने और सुना है, प्रेसिडेंट। सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना है? एक वर्ड आपने और सुना है, प्राइम मिनिस्टर। एक वर्ड आपने और सुना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये ही सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। बात मत करिए, समझ में नहीं आएगा कुछ भी, बिल्कुल। क्योंकि अगर किसी चीज की फिजिकल अपीयरेंस है तो वो हमेशा एक ही जैसा दिखेगा। क्या प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक ही जैसा दिखते हैं? कभी उनकी ड्रेस चेंज हो जाती है, कभी वो कुर्ते धोती में आते हैं, कभी वो कुर्ते पजामे सदरी में आते हैं, कभी वो प्रिंस सूट पहन लेते हैं, कभी चश्मा लगा लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो उनका खुद का अपीयरेंस चेंज हो रहा है, कभी वो खुद ही चेंज हो जा रहे हैं। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इज अ ऑफिस। क्या है? एक पद है, ऑफिस है ना? लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन कभी भी बदलता नहीं है, वो काम वैसे ही करता रहेगा। समझे बात का ना? तो ये भी समझ जाइए कि इंस्टीट्यूट में कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूशन में तुमको क्या मिलेगा? कंटिन्यूटी की गारंटी मिलेगी। ठीक। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले ना हम लोग पार्लियामेंट वर्ड को सीखेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे। ठीक ना? आइए देखिए, तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बताएंगे तो है ही, मुझे इतना तो पूरा भरोसा है ही हमको। तो एक बात मेरे को बताइए कि जैसे मैं आप बोलता हूं कि आपका भाई, तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बन गई, एकदम साफ सुथरी अच्छी सी तस्वीर बन गई, अपने भाई की बन गई कि नहीं बन गई? जैसे मैंने बोला कि आपका घर, तो एक तस्वीर बन गई आपके दिमाग में। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं आपके ब्रेन के साथ? क्योंकि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपके घर जाने का रास्ता
तुरंत पूरा नेविगेशन याद आ जाएगा दिमाग में, है जाना, इधर मुड़ना है, उधर करना है, उधर करना है, उधर जाना है। लेकिन अभी मैं बोलूं कि मेरे घर जाना है, सब ब्लैंक हो गया। नहीं, मेरे घर कैसे जाओगे? चल के पहुंच जाओगे मेरे घर? मेरा घर मार्स पे है, पता है तुमको? मार्स पे। मैं रोज सुबह स्पेसशिप से वहां चढ़ता हूँ फिर आता हूँ। चुप रहो, है ना? छोटे बच्चों को सही समझाना बहुत मुश्किल है कोई बात। थोड़ी दिन पहले मैंने जुपिटर में बताया था, तो मैं शिफ्ट होता रहा, तो मैंने फ्लैट चेंज कर दिया ना। मैं चेंज जुपिटर से टर्न करके कहाँ आ गया? मार्स पर। अभी फिलहाल मैं मार्स पर हूं, अभी मून पर शिफ्ट होने वाला हूं। आगे देखिए, अब इसका मतलब ये है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि योर फादर, तो उनकी भी एक साफ सुथरी इमेज आपके दिमाग में बन गई। अच्छा, मैं जिन जिन भी चीजों का नाम लूंगा, अगर उसकी इमेज आपके दिमाग में बन रही है, तो इसका मतलब उस चीज को आप समझ रहे हैं। जैसे मैंने बोला मोबाइल फोन, बन गई दिमाग में। मैंने बोला एप्पल, अब लोग कंफ्यूज हो गए, खाने वाला कि चलाने वाला? ठीक ना? समझ गए बात को कि नहीं? मैंने बोला स्कूल, तो प्रॉब्ली आप सबके दिमाग में अपने स्कूल की फिगर बन रही होगी, है ना? ये क्यों हो रहा है आपके ब्रेन के साथ? चलिए मैं एक शब्द लेता हूं, थोड़ा अपने दिमाग में एक फिगर बना के दिखाइए हमको, है ना? नहीं नहीं, मैं जैसे मैंने अभी जितने भी शब्द मैंने बोले उन सबका फिगर आपके दिमाग में बना, एक पिक्चर बनी। मैं एक शब्द बोलूंगा, उसका पिक्चर अपने दिमाग में मेरे को बताइए कि सब कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? तो मैंडमस, मैंने एक बोर्ड वर्ड बोला मैंडमस। मैंडमस, कोई कुछ बना दिमाग में? मैंने बोला क्यू वारंटो, कुछ बना दिमाग में? हिंदी इंग्लिश ही बोलना है, कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं बोलना है। अच्छा हिंदी बोले। मैंने बोला उत्तुंगता, दिमाग में कुछ शब्द बना? हाँ, दिमाग में कुछ बना दे, कुछ बना? नहीं बना ना? मैं बस कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने बोला उत्तुंगता, कुछ दिमाग में बना? हाँ, नहीं बना ना? क्यों नहीं बन रहा है? उसको समझ नहीं रहे हो, अगर समझते होते तो क्या बनता? फिगर बनता। तो जब आप डेफिनेशन रटते हो ना, तो कोई फिगर नहीं बनता आपके दिमाग में, लेकिन जब आप समझते हो तो क्या बनता है? फिगर बनता है। तो हमको इस तरह से पढ़ना है कि क्या बने पार्लियामेंट का? फिगर बने हमारे दिमाग में। तो जैसे मैं एक नाम लूंगा फैमिली, तो सबके दिमाग में थोड़े वेरिएशंस के साथ मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची छोटा भाई बहन आ गए होंगे, इकट्ठा आ गए ना सबके दिमाग में? तो इसी तरह से जब भी पार्लियामेंट वर्ड यूज हो आपके सामने आए, आपके दिमाग में तीन चीजों के फिगर बन जाने चाहिए। उन तीन चीजों को आप जान रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट वर्ड के साथ उसका कंबाइंड फिगर आपके दिमाग में बनना चाहिए। तो पहला एज यूजुअल, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीन चीजों के पिक्चर्स आपके दिमाग में पार्लियामेंट के साथ एसोसिएट हो जानी चाहिए। जैसे मैंने फैमिली वर्ड बोला, तो फैमिली मेंबर्स तुरंत एसोसिएट हो गए आपसे, हो गया कि नहीं हो गया? तो जब मैं पार्लियामेंट वर्ड यूज करूंगा तो तीन चीजें एसोसिएट हो जानी चाहिए इस वर्ड से। जैसे एक तो हो गया लोकसभा। अभी ये सब क्या होता है वो बाद में चर्चा में, बोले बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ लें इसका हम लोग। एक हो गया क्या? लोकसभा। दूसरा हो गया क्या? राज्यसभा। और तीसरा क्या हो गया बेटा? प्रेसिडेंट। क्या बेटा? है तो? अच्छा, सभा। ठीक ना? तो जब भी पार्लियामेंट वर्ड यूज हो, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये तीनों नाम आ जाने चाहिए तुरंत। यानी हम क्या कहेंगे,
थोड़ा सा मैथमेटिक्स में बात कर लें। सोशल साइंस को मैथमेटिक्स से पढ़ो, साइंस से पढ़ो, बहुत मजा आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली पार्लियामेंट इज द सेट ऑफ दीज। पार्लियामेंट क्या होता है? इन तीनों का सेट होता है। और सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। यानी अगर इसमें से एक भी चीज निकल गई तो वो पार्लियामेंट नहीं कहलाएगी। ठीक ना? जैसे ये बात कही जा रही है कि पार्लियामेंट ने ये काम किया, तो इसका मतलब किसने 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 मिलकर किया? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों ने मिलकर किया। अगर ये कहा जाता है कभी कभी कि लोकसभा में ये काम हुआ, तो इसका मतलब है कि उसका पार्लियामेंट से लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ किससे लेने देना है? और अगर ये कहा गया कि राज्यसभा ने ये काम किया, तो वो सिर्फ किसके ऊपर आएगा? और अगर ये कहा गया कि प्रेसिडेंट ने, इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है, लेकिन हम फिलहाल समझने के लिए क्या कहेंगे कि ये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस ने अपने लेवल पर ये काम किया है। लेकिन जब भी ये बोला जाएगा कि पार्लियामेंट ने ये किया, तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों ने साथ मिलकर ये काम किया है। समझे बात को? अब मेरी बात समझिए। जो प्रेसिडेंट होता है, अब इन्हीं इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो पार्लियामेंट समझ में आ गया? हा? अब हम देखेंगे एक वर्ड और आता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए एक छोटी सी चीज और समझाते हैं आपको। देखिए, जब हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हम बोलते हैं बेटा, तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बोलते ही हमारे दिमाग में फिर से तीन चीजों की फिगर बनती है। बनती है ना? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, 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 दूसरा, तीसरा। समझ गए बात को? समझ गया कि नहीं? हाँ, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। जो पहला होता है उसको बच्चों क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव। हाँ। जो दूसरा होता है उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। और जो तीसरा होता है उसको क्या कहते हैं? है ना? क्या हुआ? हाँ, अभी तो हमने शुरू किया है। आइए। अरे क्या भूख, अरे बेटा पढ़ाई उढ़ाई करते समय भूख प्यास मर जानी चाहिए आप लोगों की। नहीं लगी है ना? गुड बॉय, सॉरी गुड गर्ल्स, है ना? आइए देखिए, अगर हम लेजिस्लेटिव की बात करें तो लेजिस्लेटिव के बारे में हमको हल्की सी इंफॉर्मेशन है। लेजिस्लेटिव के बारे में क्या है हमको? हल्की सी इंफॉर्मेशन ये है कि ये क्या करता है, इसका काम क्या है? लॉ और पॉलिसी को बनाता है। तो इंडिया में अगर लॉ और पॉलिसी मेकिंग का काम हम देखें तो दो इंस्टीट्यूशन मिलकर करते हैं। एक तो लोकसभा और दूसरा, है ना? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लेजिस्लेटिव बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है ये समझिए।
एक तो हमारे प्रधानमंत्री साहब, समझे मित्रों, एक हमारे प्रधान, अरे बड़े अनोखे प्रधानमंत्री है हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, माननीय जी प्रधानमंत्री जी जो हैं, बड़े अनोखे व्यक्ति हैं। ये लीलाएं करते हैं, है ना। जैसे कृष्ण भगवान या राम भगवान क्या करते थे, लीलाएं करते थे, मतलब जैसे उनका हर चीज डिसाइड होता था, वैसे इनका भी है, मतलब बहुत बहुत तेजस्वी पुरुष है ये। यस, बहुत बहुत बड़े बड़े काम ये चुटकियों में कर देते हैं, समझ रहे हो। तो प्रधानमंत्री बहुत सालों के बाद हम लोगों को बहुत अच्छा मिला है। कुछ लोगों के हिसाब से अच्छे नहीं हो सकते हैं, और कुछ लोगों के हिसाब से भगवान जैसे हैं। मेरे हिसाब से देखो, मैं एक पॉलिटिकल स्कॉलर हूं, तो मैं ना ये बोलूंगा कि ना ही वो बहुत अच्छे हैं या भगवान जैसे हैं, और अगर वो भगवान जैसे हैं तो क्रिटिसाइज करने का तो मेरा अधिकार ही खत्म हो गया फिर। और बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे पास कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स हैं कि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो जब लोगों ने ईश्वर मान ही लिया है, तो हम कैसे क्रिटिसाइज करें उनको। खैर, ये हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय क्या है, एग्जीक्यूटिव को समझ। इसमें अब जैसे मैंने पार्लियामेंट बोला, तो आपके दिमाग में ये तीनों चीजें बन गई ना। अब इसी तरह से जब लेजिस्लेटिव बोला जाएगा, तो आपके दिमाग में ये दोनों चीजें आनी चाहिए। नोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं हम, हैं? और लास्ट में जब कथा खत्म हो जाएगी, शंखनाद हो जाएगा, तो चूरन और चरणामृत देंगे आप लोगों को, हैं? और आप लोग भागते हुए क्लास से निकल जाएंगे। हमेशा बोर्ड वर्क को लेक्चर वर्क के साथ रिलेट करके कॉपी पर नोट्स बनाया करिए, हैबिट डाल लीजिए ये। अब देखिए, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, जो एग्जीक्यूटिव है हमारा, इसमें एक तो पहले पीएम आते हैं। कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ठीक बात। जो दूसरा ये भी इंस्टीट्यूशन है, मैंने बताया ना इंस्टीट्यूशन है। जो दूसरा है, वो आता है इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यानी समझते हो ना कि जो रेलवे मंत्री हो गए, एनर्जी मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, पेट्रोलियम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गए, ऐसा नाम सुनते हो ना। यही सब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। यानी वो लोग जो प्रधानमंत्री को उनके काम में सहायता करते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ग्रेड ए से लेकर ग्रेड डी तक, यानी मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी से लेकर किसी ऑफिस के प्यून तक, ये सब कुछ मिलकर क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। समझे बात को। देखिए, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट में सबसे ऊंचा पद होता है, इससे ऊंचा कोई पद नहीं होता है सरकार में। किसी विभाग का आप चीफ सेक्रेटरी बन जाइए, वो सबसे ऊंचा पद है। लोग डीएम एसडीएम बनकर ढोल नगाड़े बजवाते हैं। चीफ सेक्रेटरी सोचो, एक चीफ सेक्रेटरी, जैसे मान लो कोई फाइनेंस चीफ सेक्रेटरी है, तो उसकी मैं तुमको पावर समझा रहा हूं क्या है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का चीफ सेक्रेटरी जो है, दिल्ली में बैठेगा, भारत के किसी कोने में होने वाले 50 पैसे तक के ट्रांजैक्शन उसको पता होते हैं। इतनी बड़ी पोस्ट है। और मान लो होम मिनिस्ट्री का चीफ सेक्रेटरी है, तो लोग यहाँ दरोगा बन जाते हैं, तो फिर बुलेट ले लेंगे, उसके बाद फिर बवाल काटने लगते हैं, मार भौकाल मारने लगते हैं ना। अब होम मिनिस्ट्री के चीफ की बात समझो, पूरे 28 स्टेट की पुलिस उसके कंट्रोल में है। समझ रहे हो बात को। एक दरोगा के कंट्रोल में तो खाली उसका चौकी होता है ना। एक चीफ सेक्रेटरी जो होम मिनिस्ट्री का है, उसके कंट्रोल में
पूरे देश की पुलिस है। खाली पुलिस ही नहीं है, जो आईबी है, जो राह है, ये सब भी है। खाली यही नहीं है, जो बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, या जो इंटरनल सिक्योरिटी की और जो मिलिट्री फोर्सेस हो गई, वो भी है, सब उसके कंट्रोल में है। यानी देश में चप्पल चोरी की रिपोर्ट से लेकर के करोड़ों तक की रॉबरी का हिसाब उसके पास है। उसकी पावर सोचो क्या होगी। लोग यहाँ दरोगा सिपाही बन जाते हैं तो मार बहुकाल दिखाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। और वो दरोगा सिपाही लोग कम दिखाते हैं, उनके जो सुपुत्र लोग होते हैं वो थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं। कुछ लोग हैं क्या इसमें? अगर हैं तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। तुम्हें नहीं समझ में आई होंगी बात, इस बात को मैं समझ सकता हूं। है ना? तो एग्जीक्यूटिव नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये तीनों चीजें होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? अब एक और बचा, क्या बचा? जुडिशरी। तो जैसे ही जुडिशरी, अब देखिए जुडिशरी जो है, जो ये थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट तो ही है, तो है ही, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से फ्री, इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। यानी इनका और इनका इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो इसमें जुडिशरी नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तीन बातें हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोकल कोर्ट कह देते हैं। ये तीनों बातें आनी चाहिए। तो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। तो अब आप बताइए, पार्लियामेंट जब हम बोलेंगे तो क्या क्या दिमाग में आएगा? समझ में आई बात? जब लेजिस्लेटिव बोलेंगे तो क्या क्या दिमाग में आना चाहिए? समझ में आई बात? जब एग्जीक्यूटिव बोलेंगे तो दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? समझ में आई बात? जब जुडिशरी बोलेंगे तो दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? बात समझ में आई? तो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर। We must study about that institution which mentioned in your book। ठीक है ना? तो आई होप भूख काफी तेज लग गई है आप लोगों को, चेहरे से दिख रहा है। आप लोग जाइए, आज की क्लास यहीं पर रोक देते हैं।